RSI डाइवर्जेंस और 5 ईएमए का स्ट्रैटेजी देखें एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि 9 ईएमए का स्ट्रैटेजी जो है वो क्या है, ठीक है। एंड 9 ईएमए हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज़ करने वाले हैं दो चीज़ों में, वो है ETF ट्रेडिंग करने के लिए एंड हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्टॉक्स में होता है, उसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है, वो देख लीजिएगा आप लोग। एंड ETF ट्रेडिंग में सिर्फ हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे 9 ईएमए को फॉलो करना है, ठीक है। तो ETF ट्रेडिंग का जब मॉड्यूल आएगा तो आपको डिटेल में ये चीज़ समझने को मिलेगा। ऐसे अगर आपको बताएं तो सिर्फ हम लोग को क्या करना है, 9 ईएमए यूज़ करना है एंड 9 ईएमए पे बाई और सेल जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे करना है, ठीक है। इसका कोई आई गेस ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। सिर्फ ईएमए हम लोग डाल दिए हैं 9 ईएमए और 9 ईएमए के ऊपर क्लोज होता है तो बाई कर रहे हैं एंड 9 ईएमए के जब नीचे जाता है तो हम लोग एग्जिट करते हैं, ठीक है। इसका बैक टेस्ट अगर हम देखेंगे तो ये RSI 50 से ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल बेटर स्ट्रैटेजी है अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स एंड ड्रॉडाउन्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड इसका एक और एडवांटेज है कि ये मैक्सिमम सेक्टर्स में काम करता है, ठीक है। बट RSI 50 में क्या था कि वो काम तो करता था बट ड्रॉडाउन उसमें ज़्यादा था, बट इसमें ड्रॉडाउन जो है वो बहुत कम है। एंड इसको कैसे करना है ETFs में, आपको ETF मॉड्यूल में आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। बस ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, इसको हम लोग क्या क्या चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग मोमेंटम स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई स्टॉक में अगर हमको लग रहा है कि ये अच्छा खासा मूव कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा एक गलती होता है कि स्टॉक में हम लोग बैठ तो जाते हैं बट एग्जिट नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे जब तक 9 ईएमए के ऊपर प्राइस है तब तक उसको होल्ड करेंगे, पूरे मोमेंटम को कैप्चर करेंगे एंड जब भी वो 9 ईएमए के नीचे आ जाए तो हम लोग क्लोज कर देंगे। जैसे हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ, यहाँ एग्जिट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ एंट्री हुआ, यहाँ एग्जिट हुआ, फिर यहाँ एंट्री हुआ, यहाँ एग्जिट हुआ, तो हमको दो बार छोटा छोटा प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। बट जब प्रॉफिट हुआ तो बहुत लंबा प्रॉफिट हुआ, तो इसका भी सेम ही लॉजिक है एंड इसका भी हमारा ट्रेड करने का यही जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि छोटा छोटा लॉस देगा एंड जब प्रॉफिट देगा तो वो सूद समेत आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा 9 ईएमए का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। अब इसको हम लोग जब यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें हमारा ट्रेलिंग भी होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, जब 9 में से नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ट्रेलिंग हो रहा है। प्लस हम लोग इसमें मोमेंटम कैप्चर करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम्स कैप्चर करते हैं। प्लस हमारा इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता क्योंकि मार्केट में जब साइडवेज में है तो हमारा सबसे ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट होता है, बट 9 में यूज़ करने से हमारा साइडवेज में भी हम लोग नहीं फंसेंगे। प्लस हम लोग उसमें मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो भी हम लोग उसमें नहीं फंसेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग मोमेंटम स्टॉक्स में एंड ETF ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक 9 ईएमए का स्ट्रैटेजी है।